यार विशाल, विशाल तेरे पास कुछ पैसे हो तो दे, बहन की फीस जमा करनी है। यार पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास। यार जहरा के भी पास पैसे लिया था और उसको पैसे अभी तक दिया नहीं। उसने 2 दिन का टाइम दिया था। अगर उसने वो को बोला था कि पैसे नहीं लौटाओगे तो तुमको जान से मार दूंगा। जहरस पैसा लिया है? हाँ यार। बहन की फीस भी जमा करनी है। हाँ, नहीं तो उसका नाम नहीं लिख पाएगा। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन जहरा पैसा यार वो मार सकता है, बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, बोल भी रहा था जब लेने गया था तो बोल रहा था यार 2 दिन के बाद नहीं दोगे तुमको जान से मार देंगे। चलो करता हूँ कुछ। ठीक है यार, तू भी एक मेरा दोस्त है, तू ही कुछ कर सकता। ऐसे काम नहीं मिल रहा ना, बात ये है समस्या। देखता हूँ। क्या रे नजुआ, पैसे वैसे लाया या नहीं लाया? क्या मिल गया मालिक। हे रिंकुआ, तू पैसा लाए कि नहीं लाए? ले मालिक। तेरा पैसा कहाँ रे संतोष? साहब मिल गया है पैसा, सबका मिल गया पैसा, खाली करनवा का पैसा रह गया। साहब माफ कर दो। हमरा पैसा हमका मिल जाना चाहिए, करनवा आज एगो वादा करी से। मालिक बहुत दे करनवा आएगा। हाँ हाँ, मेरा पैसा मिल जाएगा। आज कह रहे पैसा देख, मेरा पैसा कहाँ है? मालिक, आज पैसा दे दो हमका, हमारी बहन की फीस जमा करे है, नहीं उसका नाव कट जाई। पैसा तो तुका पहले दे रहा रे, आज को वादा करे रहे पैसे नहीं देते, अब तुका कुछ और दीवा। मालिक आज के पैसा दे दो, हमारी बहन की फीस जमा करे है, फिर 2-3 दिन में सब पैसा दे देगा तुमका। अरे रिंकुआ अंजुआ संतोषवा पैसा ले, अरे पैसा ले, अरे बका तो निखारो रे, पहले तो विक्का मारो। अरे रिंकुआ अंजुआ संतोषवा का मार दे जाए भाड़े में पैसा वैसा। हटा रहे तुम लोग। जो मेरा पैसा नहीं दिया समझो मर गया। तुम लोग भी ध्यान रखना, जो हमारा पैसा नहीं मिला तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा। मालिक पैसा आपका मिल जाएगा। ये मैं कहाँ हूँ? कुछ दिख क्यों नहीं रहा? अंधेरा बहुत है। ये कहाँ गया हूँ मैं? कुछ भी नहीं है। हाँ? अरे, हेलो, कोई है?
कोई है यहाँ पे? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा करता हूँ, मेरा करता? ये कैसे हो सकता? किंतुम स्वजीवनस्य अन्ते तिष्ठसे, अर्थात तुम जिंदगी के अंत में खड़े हो। अंत में? भवता जीवन चक्रम अत्रे समाप्ति भवति, अर्थात यहाँ से तुम्हारा जीवन चक्र समाप्त। संग माया दुख शोक सुखलो भचनिचा विवेकता परमागता, अर्थात तुम मोह माया कष्ट दुख पीड़ा खुशी लालच ऊंच नीच भेदभाव इन सब से परे हो चुके हो। तुम्हारे कर्म अच्छे थे, इसीलिए तुम्हें लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या? लेकिन तुमने हमेशा एक सच छुपाए रखा और वह गुनाह है। मैंने कोई सच नहीं छुपाया। यहाँ सब पता रहता है, कभी कुछ नहीं छिपता। तुमने अपने दोस्त के बारे में छुपाया, बल्कि तुम्हें बता देना चाहिए था। तुम्हारी यह गलती किसी को रोज मार रही है। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं बता पाया। मुझे उसका अफसोस है। मुझे एक मौका मिलता तो मैं जरूर बताता। अगर अभी भी तुम बताना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। इस 3 दिन के अंदर तुम्हें उसे ढूंढ के बताना होगा। अगर यह काम तुम 3 दिन के अंदर नहीं कर पाए, तुम कहीं भी हो, तुम्हें वहीं से बुला लिया जाएगा। फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये 3 दिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होंगे। अब तुम जा सकते हो। अमरदीप, हाँ? तुमसे बात है मेरा। क्या बता? ये रही चिट्ठी। जितना भी मेरी कमाई थी, पैसा था, सारे तुम्हारे खाते में डलवा दिया हूँ। अच्छा और ये पते पर समय समय पर भेजते रहना। अच्छा। हाँ। ये जा कहाँ रहा है? मैं काम से जा रहा हूँ, ठीक है? हो सकता मैं ना आऊँ, कभी ना आऊँ, ठीक है? है एक काम, ठीक है? लेकिन ये पर्ची पे मतलब पैसा भेज देना, ठीक है? अच्छा, भेजता रहूंगा। देख ठाकुर, तेरी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन अभी मुझे जाने दे। मुझे कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, हम तुझे पहुंचाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ तू जाना चाहता है। वहाँ पहुंचाएंगे जहाँ हम तुझे भेजेंगे। देखो मेरी बात मानो, मुझे जाना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, मैं तुझे पहुंचाता हूँ।
देखो ठाकुर, और सुनो, मुझे यार जाना है, बहुत जरूरी है, बहुत जल्द पहुंचना है, मेरे पास टाइम नहीं है। यार कभी हम दोस्त हुआ करते थे, मेरी एक गलती ने हमें दुश्मन बना दिया, मुझे माफ कर दो यार, और मुझे जाने दो, मुझे बहुत जरूरी पहुंचना है कहीं। क्या तुझे छोड़ दिया? ना तू दुश्मनी लायक रहा ना दोस्ती लायक रहा। अब आइंदे से मेरे नजरों के सामने पड़ना नहीं। क्या भैया इसे देख रहे हो? इसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था, उस बिल्डिंग में रहती है ये, अभी वहाँ पूछ लीजिए। क्या इस लड़की को देखते हो? हाँ भैया, ये तो मेरी बिल्डिंग में रहती है, लेकिन अब नहीं रह रही है। अब कहाँ है? अब पता नहीं भैया, परेशान थी, इसकी फीस वगैरह जमा नहीं हो रही थी, और इसकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई है, बहुत टेंशन में थी, चली गई है भैया कुछ समय हुए। अब मुझे पता नहीं है कहाँ है ये, अब देखो ये कहाँ है पता नहीं, दिक्कत बहुत थी लड़की में। गाँव में गाँव अब पता नहीं गांव का नाम तो पता नहीं, अब देखना पड़ेगा यहाँ उसको जो किराया नाम है। हम तुम्हें फोन कर देंगे, नंबर बता देना। ठीक, क्या भाई ये देखा कभी? नहीं, ये देखा भाई कभी? क्या इनको देखो? अरे ये तो रीता है यार। ये कहाँ पे मिलेंगे? ये यार मिलेगी नहीं, इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई है, वो नदी तरफ पहुँचती है इस समय। नदी पर? नदी का रास्ता क्या है? इधर जाओगे गांव के बाहर है नदी, इधर निकले ना आगे जाके कहीं। अच्छा, रीता, तुम मेरी बहन जैसी हो, लेकिन मैंने भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया। कई बार कोशिश की तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में बता दूं, पर मुझसे यह हो नहीं पाया। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाया, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा था उसकी बहन पढ़ना चाहती है तो उसको परेशान करना नहीं चाहिए, इसलिए डरता था तुम कहीं टूट न जाओ।
तुम अपने भाई की ताकत थे, इसलिए मुझसे हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताऊं। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम्हें काबिल बनाऊँगा। मुझे माफ़ कर देना और मुझ पर भरोसा रखना। कभी कभी जो हमें सही लगता है वही गलत हो जाता है। कभी कभी हमसे वो गलतियाँ हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, बल्कि हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन वक्त हमेशा याद रखता है और एक मौका देता है उस गलती को सुधारने को। लेकिन मुझे वक्त मिला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।